गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम सभी छात्रों और टीचर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के अपोजिट शिक्षा को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर सभी एक प्लेटफार्म पर आए। तो बेटा आप सबकी मेहनत सफल हो गई है। गवर्नमेंट नींद से उठ चुकी है। उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम की डेट 15 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया है। तो बेटा ये तो मन की बात थी कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो गई। अब मन की बात नहीं बेटा, काम की बात होनी चाहिए। तो बेटा काम की बात तभी होगी कि एग्ज़ाम हो जाए और ज्वाइनिंग हो जाए, ये काम की बात होगी। तो बेटा एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर देने से अभी मैटर्स का सलूशन नहीं आया है। सलूशन तब मिलेगा जब कोई रूल बनेगा कि वैकेंसी डिक्लेयर हो और इतने दिन के बाद एग्ज़ाम होना चाहिए और इतने दिन के बाद ज्वाइनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया 4 साल के बाद ज्वाइनिंग होगी। तो बेटा ये तो कोई बात रही नहीं। तो बेटा सारे टीचर, सारे स्टूडेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि सभी ने एक साथ मिलकर इस मुहिम पर काम किया कि गवर्नमेंट को उठना ही पड़ा नींद से। तो बेटा 15 दिसंबर को एग्ज़ाम की डेट है, तो आप लापरवाही ना करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो पढ़ेगा वही सिकंदर बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा गवर्नमेंट की तरह सोता रहेगा, मन की बात करता रहेगा। तो बेटा अब लाइफ में कभी मन की बात नहीं करना, क्योंकि मन की बात करने से लाइफ में कोई बदलाव नहीं होता है। बदलाव तब होता है जब काम की बात किया जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब बेटा पढ़ने का वक्त आ गया, तो आप पढ़ाई करिए अच्छे से, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, लेकिन एक मुहिम पर और काम करिए। आप सभी टीचर और सभी स्टूडेंट से एक निवेदन है कि बेटा एक मुहिम पर काम करें और ज़रूरत है निजीकरण पर। बेटा जितनी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ बेटा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। सभी को मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो बेटा निजीकरण से नुकसान ही है बेटा, फ़ायदा नहीं है। निजीकरण आखिर क्यों किया जा रहा है बेटा? जो लेगा निजीकरण करेगा, क्या वो गवर्नमेंट से अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है? जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, क्या उनसे अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है निजीकरण? नहीं कर सकता बेटा। ये तो हो गई ना अपनी जिम्मेदारी से भागना, अपनी जिम्मेदारी से भागना। जैसे बेटा गांव की विरासत होती है, खेत होते हैं, क्या होता है पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो बच्चा क्या होता है, अगर लायकदार होता है तो बेटा उसमें बड़ी अच्छी फसल लगाता है। लेकिन अगर नालायक होता है ना तो उसको गांव की भाषा में अधिया बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? अधिया दे देते, उसमें वो अपना बिजनेस करता है, जो भी प्रॉफिट होता है आपको दे देता है, आधा आपको दे देगा, आधा अपने पास रख लेगा। तो बेटा निजीकरण क्यों गवर्नमेंट चीज़ों का? जो निजीकरण कर रहे हैं उनके पास पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है बेटा? जो निजीकरण कर रहे हैं वो डिफाल्टर होते हैं। गवर्नमेंट ने उनके बहुत सारे लोन माफ़ किए होते हैं। बेटा मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, आप अपनी पर्सनल की बात सुनिए कि अगर आप एक गाड़ी खरीदते, छोटी सी गाड़ी खरीदते और उसकी एक किस्त नहीं भरते तो बेटा दूसरी बार आपको लोन से गाड़ी नहीं मिलेगी। बेटा जितने लोगों का लोन माफ़ किया गया है उनको निजीकरण में या तो जो आपने दे दिया, क्या वेरिफिकेशन किया कि जिनको दे रहे हैं ये कभी डिफाल्टर भी हुए थे, इनका लोन माफ़ किया तो इनको कभी भी लाइफ में गवर्नमेंट की तरफ से सहायता ना मिले। मगर ऐसा नहीं होता है बेटा। तो निजीकरण के खिलाफ हम सभी को आना है। एक मुहिम और बेटा, एक मुहिम तो चल गई कि एग्ज़ाम की डेट होनी चाहिए, एग्ज़ाम होना चाहिए। दूसरी मुहिम ये बेटा निजीकरण के खिलाफ एक साथ सबको उठने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे भविष्य के लिए मैं दुआ करता हूँ। उन सभी छात्रों के लिए जो पढ़ते उनका सिलेक्शन हो जाए, जो पढ़ते उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा अच्छे से माइंड कंसंट्रेट करिए, पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।